हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो सीओ रहता है एक नंबर का प्ले बॉय होता है और हमारे फीमेल लीड के साथ प्ले करता है, लेकिन हमारी फीमेल लीड से रियल वाला लव करती है। जब उसको समझ में आता है कि उसको बैक में प्यार नहीं मिलेगा तो उसका सब ब्रेकअप होकर चली जाती है, लेकिन इसके बाद जो मेल लीड होता है उसके लिए क्रेजी ऑब्सेस्ड हो जाता है। इन दोनों की लव स्टोरी आप लोग को बहुत पसंद आ गई, तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं दो कपल को ज्यादा रोमांस कर रहे होते हैं। मेल लीड का नाम मिस्टर लू सैंग रहता है और फीमेल लीड का नाम मिस सिन रहता है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं मिस्टर लू सैंग का फ्रेंड को पूछने लगता है कि तुम्हारा शादी होने वाला है, तो लू सैंग बोलता है कि मेरा शादी होने वाला है, इसके बारे में मुझे खुद ही नहीं पता। लू सैंग का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी सबको पता है कि तुमने अपनी वेडिंग के लिए एक डायमंड रिंग खरीदा है जो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। लू सैंग का सेकंड फ्रेंड बोलता है कि कहीं तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो ये रिंग नहीं लिए हो ना। लू सैंग का फर्स्ट फ्रेंड बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक नंबर के प्लेयर, तो मुझे पता ही है, पर एक दिन तुम्हें तो मैरिज सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा ना, और किसी से तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। फिर उधर से मिस सिन आ रही होती है और मिस्टर लू सैंग का कन्वर्सेशन सुनने लगती है। लू सैंग बोलता है कि बस हम लोग फन कर रहे हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जो बात सुनकर लिन को बहुत बुरा लगता है, तब उसके पीछे मिस्टर जोक खड़े रहते हैं। वो भी मिस्टर जैंग का फ्रेंड ही रहता है, लेकिन एक नंबर का ठगी रहता है। तो बोलता है कि तुम्हें तो सुन ही लिया होगा, मिस्टर लू सैंग तुम्हें थोड़ा भी भाव नहीं देते, इसलिए तुम अपने आप को ज्यादा समझने का कोशिश मत करना। इस बात पे मिस सिन उसको जवाब देती है कि तुम मुझे जो समझा रहे तुम जाके लू सैंग को भी समझा सकती है। बात सुनकर मिस्टर जो गुस्सा करता अंदर जाता बोलता है कि माफ करना, मैं लेट हो गया, ऐसा पनिशमेंट के तौर पर मैं ड्रिंक कर लेता हूँ वाइन। एंट्री करती है सेन, तो लू सैंग बोलता है कि और मेरे बगल में बैठो, तो उसके पास जाकर बैठती है। तो लू सैंग क्लोज आता है और बोलता है कब आई। ये बात सुनकर मिस सेन बोलती है कि जब तुमने बोला था कि तुम मेरे साथ प्ले कर रहे हो तभी मैं आ गई। तो मिस्टर जैंग का दूसरा फ्रेंड बोलती है ये गर्ल कितनी ब्रेव है, ओपनली ये बात बोल दी। तो लू सैंग उसको किस करता है और बोलता है कि तुम गुस्सा कर रही हो। इस बात पे मिस सिन बोलती है कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तभी मिस्टर जैंग उसको एक ग्रैप्स खिलाता है और बोलता है कि बहुत अच्छा है। वो जब ग्रैप्स खाती है तो बोलती है कि बहुत ज्यादा ठंडी और मीठी है। तो मिस्टर जैंग वो ग्रैप्स को खा लेता है और बोलता है कि डोंट वरी, मैं इससे बेटर तुम्हें ग्रैप्स दूंगा। सिन बोलती है कि ओके। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मिस सिन तुम देखने में तो वाकई बहुत सुंदर हो, पर मैंने सुना है कि तुम एवरी डे डेड बॉडी से डील करती हो, तुम्हें क्या लगता है ये अप्रोप्रिएट है क्या। सिन जवाब देती है कि मैं अभी छुट्टी पे हूँ, और वैसे भी जब मैं बॉडी को डील करती हूँ तो मैं क्या कपड़े पहनती हूँ उसका आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी सिन बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना, वो बोल के जाने लगती है। अमन बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके जाने के बाद लू सैंग चले जाता है जो के पास, उसको बहुत ज्यादा मारता है, थप्पड़ से मारता है, घूसा से मारता है, और फिर बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसा मेरे पीपल के ऊपर फिंगर उठाने की। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद दोनों कार में जब बैठे रहते हैं तो सिन बोलती है कि मुझे भूख लगा है। तो मिस्टर लू सैंग उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि चलो हम लोग खाने पे चलते हैं। तभी वो अपना हाथ हटा लेती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम गुस्सा हो। तो लिन बोलती है कि जब तुम ड्राइविंग करोगे तो हाथ होल्ड मत करना, एक मिनट तुम कहीं ड्रंक तो नहीं हो ना। तो लू सैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई भी एक्सीडेंट होने नहीं दूंगा। इस बात पे मिस सिन बोलती है कि मुझे मरने से डर लगता है। सिन मरने बोलती है कि मैं फर्स्ट टाइम फ्यूनरल में मिली थी मिस्टर लू सैंग से। फिर फ्लैशों को दिखाया जाता है कि सेन फ्यूनरल में रहती, वहीं पर मिस्टर लू सैंग पहुंचे थे। ये देखकर सिन मरने बोली थी कि तभी से हम लोग का गेम स्टार्ट हुआ था। इसके बाद लोग दोबारा पार्टी में मिले थे जहाँ पे वो लोग गेम प्ले किए थे, और मिस्टर लू सैंग को एज अ पनिशमेंट के तौर पर अपोजिट जेंडर के साथ उसको रोमांस करना था, 1 मिनट तक किस करना था। किसी पूछती है कि तुम्हारा रिक्वेस्ट है या फिर तुम्हारा विश है, तो लू सैंग बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरा रिक्वेस्ट है। इसके बाद उसको किस करने लगी थी। वो लोग दोबारा गेम प्ले किए थे और वो लोग डील किए थे कि एक सप्ताह तक वो लोग दूसरे के साथ ओनली गेम प्ले करेंगे। एक वीक होने के बाद डेटिंग का, तो सिन बोलती है कि हम लोग को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मिस्टर लू सैंग बोला था कि नहीं, हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करा सकते हैं। फिर सिन ने बोला था कि मुझे कोई भी सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ये बात सुनते ही मिस्टर लू सैंग उससे कुछ ज्यादा क्लोज कर रहा था, ये बात याद कर रही होती है, और सिन अपना कार का विंडो नीचे करती है और बोलती है कि वैसे भी हम दोनों को पता है कि हम दोनों को रिलेशनशिप का कोई भी एंडिंग तो होने वाली नहीं है, हम लोग एक दूसरे के साथ ब्रेकअप तो करेंगे ही। मुझे पता है कि मैं एक स्टुपिडिटी वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मेरा उसके साथ कोई फ्यूचर तो नहीं है। इसके तो दोनों ही कार में रोमांस कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ किस कर रहे होते हैं। सुशांत बोलता है कि सेन तुम 25 ईयर की हो चुकी हो, फिर भी तुम हमेशा ओल्ड रूल क्यों फॉलो करती हो। तुम्हारा घर में फिर से कर्फ्यू लग गया ना, 10 बजे तक तुम्हें घर पहुंचना है। सेन किस करते हो बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं एक अच्छी लड़की हूँ ना, तो मुझे रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। वो बोलकर लू सैंग को किस करने लगती है। उसके बाद जो घर जाती है तो इसकी आंटी जगी हुई थी। इसकी आंटी बोलती है कि फाइनली तुम्हें याद आ गया घर आने का। तो अपनी आंटी के पास जाती है। सिंगर बोलती है कि आंटी अभी तक आप जगी हुई हैं। कि आंटी पूछती है कि मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, तुम्हारा और लू सैंग के बीच में क्या चल रहा है और तुम्हारा क्या लाइफ पार्टनर बनेगा। इस बात पे मिस सिन बोलती है कि नहीं आंटी,
मिस ताओ आ जाएगी तो उसके संग मिस्टर लू जैंग शादी कर लेगा। तो सिन की आंटी बोलती है कि इसका मतलब तुम उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट रखा, वो बहुत अच्छा हैंडसम डॉक्टर है, मिसिंग भी है, अच्छा खासा काम भी करता है और फेस भी बहुत अच्छा है। इस बात पे मिस सिन बोलती है कि मैं डेफिनेटली मिस्टर लू जैंग से ब्रेकअप तो करूंगी ही। तो उसकी आंटी पूछती है कि तुम लोग कब करोगे। तो सिन बोलती है कि बहुत जल्दी। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लू जैंग कार का कंपटीशन करता है, उसमें वो जीत जाता है। तभी दौड़ते हुए जाती है सिन उसको हक करती है और बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, हैंडसम हो, और जाते सो किस कर लेती है। तो सिन वो उसको किस करने लगता है, वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। मिस्टर लू जैंग बोलता है कि तुम मुझसे इतना लाइक करती हो। तो सिन बोलती है कि ऑफ कोर्स। तो फिर मिस्टर लू जैंग बोलता है कि चलो मैं कपड़े चेंज करता हूँ, उसको टानते हुए लेके चले जाता है। तभी लू जैंग का जो फ्रेंड होता है उसका क्लोज आने लगती है एक गर्ल। तो बोलते है कि तुम मुझे क्या रेसिंग सिखा सकते हो। इस बात पे सिन बोलता है कि मुझे वो वुमन बिल्कुल पसंद नहीं जो अपना लाइन क्रॉस करे। तो बोल के वहां से चले जाता है। उसके बाद मिस्टर लू जैंग सिन को कार रेसिंग सिखाने लगता है। फिर उसके साथ वो लोग कार रेसिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कार रेसिंग करने के बाद लू जैंग सिन से बोलता है तुमने जो भी गेम प्ले किया उतना में बुरा नहीं था। ये बात सुनते ही सिन हक कर लेती है लू जैंग को। लू जैंग बोलता है कि मेरे बिना तुम्हें ये सब कौन सिखाएगा, मेरे बिना तुम क्या करोगी, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट बॉयफ्रेंड हूँ। सिन बोलती है कि हाँ तुम मेरे लिए बेस्ट पर्सन हो। ये बात सुनते ही मिस्टर लू जैंग उसको अपने पीठ पे कैरी कर लेता है, उसको बहुत ही प्यार से लेके जा रहा होता है। सिन मन में बोलती है कि मिस्टर लू जैंग जब से मेरा बॉयफ्रेंड बना मेरी लाइफ कुछ ज्यादा एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल हो गई है और थ्रिलिंग भी हो गई है। ऐसा लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से जी रही हूँ, एकदम काम होकर ऑर्डिनरी लाइफ की तरह। चलो मैं लाइफ को एक्सपीरियंस करती रहती हूँ जब तक हम लोग का मिशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक। इसके बाद दिखाया जाता है कि लू जैंग सिन का हेयर को ड्राई कर रहा होता है टॉवल से। तभी सिन पूछती है कि वैसे भी मैंने मू चैन को नहीं देखा। रात पे लू जैंग बोलता है कि मू चैन अपनी गर्लफ्रेंड को सेंड करने के लिए गया होगा। बोलते क्यों। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहती है, इसीलिए साथ गई होगी। तो लू जैंग बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को लाइक करता, मुझे ये भी नहीं लगता कि सिन उसके संग शादी करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेटस से मैच करेगा उसके संग वो शादी करेगा। ये बात सुनकर सिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और बोलती है कि लू जैंग तुम्हारी बात मुझे बहुत हार्श की तरह लग रहा है। किस करने के लिए जाता था उसके माउथ पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम मुझसे मैस हो रहे हो ना। और सिन बोलती है क्या हुआ लू जैंग, तुम्हें खाना नहीं खाना है, तुम मेरे साथ मैस हो रहे हो। तो बोलता है कि नहीं। फिर लोग रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद लू जैंग बोलता है क्या हुआ, तुम उस पर गुस्सा हो गया। तो सिन बोलती है कि तुम मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं हो। तो लू जैंग बोलता है कि आज तक मैंने किसी भी गर्ल के साथ इतना टाइम स्पेंड तो नहीं किया। फिर लोग रोमांस करते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सभी फ्रेंड लोग मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं और बारबेक्यू खा रहे होते हैं। तो लू जैंग मिस सिन को अपने हाथों से बारबेक्यू खिला रहा होता है। मिस्टर लू जैंग का जितना भी फ्रेंड होता है, मू चैन या फिर सेन, सभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है। वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर लू जैंग बोलता है कि चलो हम लोग गेम प्ले करते हैं। फिर वो लोग कार्ड प्ले करते हैं जिसमें से मिस्टर लू जैंग का कार्ड में ये आता है कि वो अपोजिट जेंडर को एक मिनट तक हक करेगा, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए, ना ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए। फिर लू जैंग देखने लगता है। तभी उधर से आती है मिस जैंग, एक्स गर्लफ्रेंड है मिस्टर लू जैंग की। तभी टैन मन ये बोलती है कि ओ नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत गलत टाइम पे यहाँ पे आ गई हूँ। तभी मिस्टर लू जैंग का फ्रेंड बोलता है तो मिस टैंग है मिस्टर लू जैंग की एक्स गर्लफ्रेंड और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। वैसे भी मिस्टर लू जैंग तुम्हें इतना पिकी नहीं होना चाहिए, एक काम कर लो, तुम टैन को कर लो डायरेक्टली। ये बात सुनकर लू जैंग अपनी गर्लफ्रेंड मिस सिन को देखने लगता है। लू जैंग का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुमने जो नेकलेस मिस टैंग पहनी हुई है उसका प्राइस 20 मिलियन है ना। मिस्टर लू जैंग ऑक्शन से खरीदा था तुम्हारे लिए। ऐसे भी मिस्टर लू जैंग तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। टैंग को समझ में आता है कि उसका जो सेकंड फ्रेंड है मिस्टर जो उसको फंसा रहा है। तो बोलता है कि मिस्टर जॉब करा समझिए, वैसे भी ये नेकलेस रेप्लिका है, मतलब नकली है, और इसे कोई भी मिस्टर लू जैंग ने मुझे नहीं दिया था, मैं खुद से ली हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, मैं स्टमक में प्रॉब्लम था तो मैं ऑल टाइम तक बाथरूम में थी, इसलिए मेरी बॉडी से बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, तो मैं हग नहीं कर सकती हूँ। वो जाने लगती है। तो जो बोलता है कि वैसे भी एक हग ही तो है, तुम इतना डर क्यों रही हो। वैसे भी मिसेस सिन तुम्हें इतना जेलस फील नहीं होना चाहिए, छोटा तो बात ही है, मैंने सही बोला ना, सभी लोग वेटिंग कर रहे हैं, तुम कुछ वर्ड बोलो। इस बात में सिन बोलती है कि वैसे भी ये पनिशमेंट मुझे नहीं मिला, जिससे पनिशमेंट मिला तुम उसको बोलो, ये बात तुम मुझे क्यों बोलो। अगर वो हक करना चाहता है तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसे बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं पनिशमेंट ऐसा वाला एक्सेप्ट करूंगा, मैं 20 जो ड्रिंक होता है ग्लास का फिर वो पीऊंगा। वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मिस्टर लू जैंग मिस सिन के लिए इतना सैक्रिफाइस किया है। लू जैंग अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ था और बोलता है कि तुम्हारे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम कुछ भी आज कर सकती हो। तो सिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली। और जो लास्ट ग्लास पीना बचा था तभी मिस सिन अपना कार्ड निकालती और बोलती है कि मैं हूँ सेकंड लीडर, मतलब मेरा ऑर्डर फॉलो करना होगा, इसलिए मैं पनिशमेंट के तौर पर सभी को वाइन ड्रिंक करने के लिए
जनरली बोलती हूँ। बाद से सन का फ्रेंड लोग बोलने लगता है कि जब तुम्हारे पास था तुमने पहले क्यों नहीं निकाला। के बाद लू जैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है तो बोलती है कि तुम विल भी है बॉयफ्रेंड हो मेरे। तभी सो वहां से चले जाता है। सिन भी उसके पीछे आती है और बोलती है कि 1 मिनट में आती हूँ। वो बोल कौन से चली जाती है। उसके जाने के बाद सिन चले जाता है लू जैंग के पास। बात बोलता है तुम उसको एक ट्रेजरी की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो, सो तुम प्लानिंग कर रहे हो कि तुम उसके साथ हमेशा रहोगे। भाई तुम इसको फ्यूचर में मिसेस लू जैंग तो नहीं बनाने वाले हो। लू जैंग कोई जवाब नहीं देता है। इस बात पे उसका फ्रेंड सन बोलता है कि भूलो मत, तुम्हारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी तुम्हारा मैरिज अरेंज कर दिया है ताओ वैंग से। तो उसका दूसरा फ्रेंड मुचन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस सन बिल्कुल भी मिस्ट्रेस टाइप तो नहीं है। अगर उसको पता चलेगा कि तुम्हारा शादी अरेंज हो गया तो डेफिनेटली तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लेगी। लू बोलता है कि मैं ब्रेकअप से पहले कोई शादी नहीं करने वाला। इस बात पे सन बोलता है कि तुम लोग का ब्रेकअप कब होगा। 1 साल तो हो गया। उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है, ये भी बोलता है कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप इतना लंबा तो नहीं चला था। वैसे भी मुझे लगता है कि मिस सेन का तुम उसका फर्स्ट लव हो। मुचन बोलता है कि एक बात मैं तुम्हें बोल देना चाहता हूँ, कोई भी गर्ल इतना वेट नहीं करेगी। तुम बाद में रिग्रेट मत करना। जो तुम्हें डिसीजन है ना अभी तुम ले लो। तो लूसेंग बोलता है कि वैसे ही मुझसे बहुत प्यार करती है सीन, वो कोई भी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाएगी और ना ही शादी करेगी। दूसरी तरफ जब टैंग रहती है शुरू में तभी उसके पास सोच आता है, उसके संग बदतमीजी कर रहा होता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है फिर भी बदतमीजी कराता है। तभी पीछे से आती है सीन और एक बॉटल लेती है वाइन का, सर पे मारती है। तो सो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मारने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस ज्यादा सीन बोलती है कि देखा जाएगा। फिर दूसरा बॉटल से मारती, फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसका कपड़े ठीक ठाक करने लगती है। टैंग डर जाती है और बोलती है कि मर तो नहीं गया है ना। बोलती है कि डोंट वरी, नहीं मरा है और मैं यूज टू ये काम करने के लिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। फिर बोलती है टैंग कि अब हम लोग क्या करेंगे। बोलती है कि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है उसको बुलाया जाए। इसके बाद वो मिस्टर लू जैंग को कॉल कर देती है। सिन सुनते ही लू जैंग दौड़ते हुए चले जाता है। इसके बाद टैंग खुश हो जाती है। मिस सिन ने उसका हेल्प किया। इसके बाद टैंग उसको एक्सप्लेन करती है कि नेकलेस मिस्टर लू जैंग ने मुझे एज अ थैंक यू के तौर पर दिया था क्योंकि मैंने उनका कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। वैसे भी किसको नहीं पसंद है पैसा, सभी को तो पैसा पसंद है ना। सिन बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे भी पैसे बहुत पसंद है। वैसे भी नेकलेस बहुत ज्यादा प्रिटी है, तुमके बहुत ज्यादा सूट भी करता है। स्टैन बोलती है कि टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा गिफ्ट कोई अनदर गर्ल को दिया होता तो मैं उसको जंप करती और बीट करती उसको। स्टैन बोलती है कि डोंट वरी, वैसे भी सब तो पास्ट है ही। फिर मैंने बोलती है कि मुझे दूसरे का पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। स्टैन बोलती है ऐसा कि मुझे लगता है कि तुम्हें प्रेसिडेंट लू जैंग से बेटर मैन मिल सकता है, तुम उनको छोड़ दो। सिन बोलती है कि तुमने सही बोला, वो मुझे डिजर्व नहीं करता है। इस बात पे मिस टैंग बोलती है तुम्हें टाओ वेले के बारे में तो पता ही होगा ना। तो सिन बोलती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। तो गर्ल टैंग बोलती है कि जब भी तुम उस गर्ल से मिलना तुम उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। तब उधर से सिन नाम बुलाता है लू जैंग और दौड़ता उसके पास जाता है और हाथ पर देखता बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो इसका 2 फ्रेंड भी आता है, देखता है जो नीचे पड़ा हुआ है मुचन और सेन। बोलता है कहीं मर तो नहीं गया ना। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि तुम इसके साथ डील करो और अपनी गर्लफ्रेंड को कैरी करता है, वहां से लेके चले जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लू जैंग सीन से पूछता है कि तुम बताओ जो को कैसा पनिशमेंट मिलना चाहिए। और वैसे भी उसने जितना भी क्राइम किया मैंने सारा सबूत पुलिस को तो दे ही दिया है, अच्छा खासा जेल में रहेगा। इस बात पे मिस सिन बोलती है कि बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो टैंग फैमिली को बोली ना करे। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि ओके पर मुझे एक बात बताओ, तुम इतना टैंग का क्यों ख्याल रख रही हो और केयर कर रही हो। इस बात पर सिन बोलती है क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक इनोसेंट विक्टिम है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो लू जैंग बोलता है कि डोंट वरी, जो एक तरह का स्टूपिड होगा ऐसा कुछ नहीं करेगा और मैं टैंग फैमिली को अच्छा खासा कंपनसेशन दे दूंगा। सिन बोलती है कि मुझे पता है। तो लू जैंग उसका हाथ टच करता है और बोलता है क्या हुआ। तो मिस सिन बोलती है कि मुझे पता है कि मैं अनहैप्पी हूँ, ये तुम्हारे लिए ट्रबल मेकिंग और अनोइंग भी होगी ना। लू जैंग बोलता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सिन बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम रियल कल्प्रिट हो, कि तुम एक लव सिक पर्सन हो, सभी के सामने मैस होते हो। इस बात पे मिस्टर लू जैंग बोलता है कि डोंट वरी, ओनली तुम मेरी लाइफ में तुम हो, कोई और नहीं। ये बोल को किस करने लगता है पूरा उसका फेस पे। इसके बाद सिन जो किस करते लोग दूसरा किस करते हैं और उसको जब किस कर रहा होता है लू जैंग तभी सिन उसको धक्का देती है और उसके गले से टाई निकालती है और उसके हाथ को बांधने लगती है। तो बोलती है कि हम लोग को डील हुआ, इसलिए तुम मूव नहीं कर सकते। ये बोलकर उसको सब माइंस करने के लिए जाती है। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि भूल गई, फर्स्ट टाइम ही तुमने ऐसे कुछ किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो सिन की सिस्टर होती है, छोटी सिस्टर, वो बोली थी कि सिस्टर तुम्हें अपना काम चेंज करना होगा, कजिन सिस्टर रहती है, अदरवाइज तुम्हें इनसोमिया का प्रॉब्लम रहेगा ही। तो लिंग बोलती है कि मुझे कुछ ऐसा सजेशन दो जो मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाऊँ। सिन की सिस्टर ये ओपिनियन देती है कि मुझे लगता है कि अगर तुम किसी मैन के साथ सोओगी तो तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, तुम अच्छे से सो पाओगे। याद करती है मिस सिन और बोलती है कि वैसे भी जब भी गर्लफ्रेंड को जरूरत होगा तो
गर्लफ्रेंड को तो देना ही पड़ेगा ना। तो बोलकर मिस्टर लू जैंग को टेस्ट करने लगती है। तो वो लोग अच्छा खासा रोमांस करते। जब वो सोई हुई थी तभी मिस्टर लू जैंग के फोन पे कॉल आता। सिम पूछते कि किसने कॉल किया, तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि मिसेस टैंग ने कॉल किया। वो चाहती है कि मिस्टर जो ना जाए क्योंकि मिस्टर जो टाओ वेवे का कजन रहता है, इसलिए मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं टाओ वेवे का हेल्प करूंगा कि उसने मेरे लिए एक फेवर किया था। जो फैमिली ने ये बोला है कि वो टैंग फैमिली को डबल कंपनसेशन देगा और उसने ये भी प्रॉमिस किया है कि मिस टैंग को वो फीमेल लीड का रोल देगा न्यू मूवी में। अब वो फैमिली ये भी बोले है कि वो अपने बेटे को अब्रॉड भेज देंगे। तो सिन बोलती है कि तुमने तो डिसीजन ले लिया और वैसे भी टाओ वेवे बहुत खुश हो गया डिसीजन से। बात सुनते ही मिस्टर लू जैंग उससे किस करता है, बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ओबीडिएंट हो। तभी मिस्टर लू जैंग का कॉल आता है तो सिन को बोलता है कि मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। उसको गुड बाय बोलकर फोर्ट पे किसी का चले जाता है। इसके बाद सिन और उसकी सिस्टर बैठी रहती है। तभी उसकी छोटी सिस्टर बोलती है कि मुझे पता था मिस्टर लू जैंग तो एक नंबर का है ही स्कमबैग। तो सिन बोलती है कि क्या हुआ, तो उसकी सिस्टर वो स्कैंडल वाला न्यूज दिखाने लगती है अपनी सिस्टर को। मिस्टर लू जैंग अपनी फियांसी को मिस टाओ वेवे को एयरपोर्ट से लाने के लिए गया है क्योंकि वो अब्रॉड से चाइना आई थी। स्कैंडल देखकर मिस सेन मिस्टर लू जैंग को मैसेज करती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लू जैंग जब अब्रॉड के लिए जा रहा था बिजनेस ट्रिप के लिए, सामने से चली आती मिस टाओ वेवे और उन लोग के साथ में किसी कोई फोटो क्लिक कर लेता है। पेपराजी लू जैंग टाओ वेवे को इग्नोर करके जाने लगता है। इस बात पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस टाओ वेवे का अभी एयरपोर्ट पे लैंड किया, क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहोगे। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि वैसे भी मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, कुछ अरेंज मैरिज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तभी उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज करती है। सीन तो देख कर बोलता है कुछ जलस फील करिए, बिजनेस ट्रिप को कैंसिल कर दो, वापस चले जाता है। दूसरी तरफ दिखाई जाता है कि मिस सिंह की जो सिस्टर होती है उसको खुश करने के लिए वो उसको अपने साथ बाहर लेके आती है, लेकिन वो खुद ही इंजॉय कर रही होती है। सिंह तो साइड में बैठी रहती है तो वो अपनी सिस्टर के पास जाती है छोटी वाली और बोलती है कि सिस्टर मैं आपको यहाँ पे इंजॉय करवाने के लिए लेकर आई हूँ, ना कि आपको यहाँ पे बैठने के लिए बोली हूँ मैं, आप इंजॉय कीजिए। तो सिंह बोलती है कि हाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ, तुम भी करो। तो उसकी छोटी सिस्टर बोलती है कि मैं पैसे बहुत ऑन करूंगी और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आपके साथ हमेशा मिस्टर लू जैंग रहे। इस बात पे सिन हंसते हुए बोलती है कि तो लीगल है ना। इसके बाद उसकी छोटी सिस्टर बोलती है कि सिस्टर क्या आप सचमुच मिस्टर लू जैंग को लाइक करते हो, और ये बाहर से खड़ा होकर लू जैंग सुन रहा होता है। तो सिन बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं उसको लाइक करती हूँ। बात सुनकर मिस्टर लू जैंग खुश हो जाता है। फिर उसकी सिस्टर पूछती है कि तुम क्या उससे प्यार करती हो। तो सिन बोलती है कि नहीं मैं उससे प्यार नहीं करती। ये बात सुनकर मिस्टर लू जैंग को बहुत बुरा लगता है। वो अपने फ्रेंड लोग के साथ जाता है, कुछ ज्यादा टुल हो जाता है ड्रिंक कर करके। उसका फ्रेंड बोलता है मो चैन कि मैं तुम्हारे स्वीट हार्ट को बुला दूं कॉल कर। तो मिस्टर लू जैंग मना करता है। उसके बाद इसका खाना खा रही होती है सिन और वेट कर रही होती है कि लू जैंग उसको कोई मैसेज ही नहीं किया। फिर बोलती है कि मैंने क्या बहुत जल्दी मैसेज कर दिया, मुझे उसका वेट करना चाहिए। तभी उसकी आंटी और वेवे फैमिली से इन्विटेशन कार्ड आया था वो देने लगता है। इस बात पे मिस सिन बोलती है कि तुम उस फैमिली को जानती भी नहीं, फिर उसने मुझे क्यों कार्ड दिया। की आंटी बोलती है कि ऑफ कोर्स टाओ वेवे को पता है कि तुम मिस्टर लू जैंग की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें वो इनवाइट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मिस सिन अच्छे से रेडी होकर उस पार्टी में चली जाती तो सभी लोग बातें करने लगता है कि यहाँ पे क्या करे, इसको तो पता ही है ना कि टाओ वेवे वापस चाइना आ गई है, कि इतनी हिम्मत कैसे हुई सभी के सामने शो करने की। तो कुछ लोग बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको अपना प्लेस पता नहीं कहाँ पे है ये। मिस्टर सन बोलता है क्या टाओ वेवे तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजी थी। तो मुचेन बोलता है कि वैसे भी मिस्टर लू जैंग तो घर आ चुका है ना। इस बात पे मिस सिन बोलती है कि ऐसा लगता है कि लू जैंग कुछ ज्यादा ही काम में बिजी है। तो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसके पास मिस लिंग जाती है, मिस्टर सन की गर्लफ्रेंड। तो मिस लिन बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे लिए ट्रैप है, तुम क्या इसके लिए रेडी हो। पक्का टाओ वेवे तुम्हारे लिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो जरूर क्रिएट करेगी। सिन बोलती है क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ। उधर से मिस्टर लू जैंग मिस टाओ वेवे के साथ अंदर आता है तो मिस सिंह उसको देखी जा रही थी। तो टाओ वेवे बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे डैड बहुत सारा पेंटिंग कलेक्ट किए हैं, अगर तुम चाहते हो तो मेरे डैड तुम्हें सारा पेंटिंग वो दे सकते हो तुम्हारे डैड के लिए। तभी मिस्टर लू जैंग बोलता है कि सिन किधर है। इसका सिन के पास जाता है। तभी टाओ वेवे बोलती है मिस सिन आप अकेले क्यों खड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि हम लोग आपका बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। ऐसा बात नहीं है। मिस लिन बोलती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। इसके बाद मिस्टर लू जैंग सिन को टानते हुए हाथ लेके चले जाता है। मिस लिन बोलती है कि टाओ वेवे इस्तेमाल मत कर, तुम बहुत अगली दिखती हो। ये बात पे टाओ वेवे गुस्सा करने लगती है। बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, वैसे भी ऐसे घूरने की जरूरत नहीं, मेरी गलती नहीं है, वैसे भी तुम मिसेस लू जैंग बनने लायक नहीं हो। इस बात पे टाओ वेवे बोलती है कि वैसे भी उसके संग फ्लर्टिंग कर रहा है। तो लिन बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और बुलकर चली जाती है। तो मिस्टर लू जैंग सिन को बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इस पार्टी में आई हो। तो सिन बोलती है कि तुमने तो इसके बारे में पूछा ही नहीं था। इसके बाद मिस्टर लू जैंग उसके संग थोड़ा फ्लर्टिंग करने लगता है और बोलता है कि हम लोग हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। इस बात पे मैं सिन बोलती है कि लू जैंग मैं ये गेम को खत्म करना चाहती हूँ।
तो लूजेंग बोलता है कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो। तो सिन बोलती है कि हाँ मुझे पता है। तो लूजेंग बोलता है कि मैंने बोला था कि गेम को मैं खत्म करूंगा। तो सिन बोलती है कि इसलिए मैं तुम्हारा आंसर का वेट कर रही हूँ। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है तो मिसेस सीन चली जाती लिन के पास। तो बोलती है कि तुम लोग क्या बात किए थे। तो बोलती है कि इंपॉर्टेंट बात किए थे। इसके बाद लुइजांग के पास का फ्रेंड लोग चले जाता है। बोलता है क्या हुआ, ऐसा लगता है कि तुम्हारी गर्ल तुमसे गुस्सा हो गई है। अब वैसे भी गुस्सा होने वाली बात तो है ही, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि अगर तुम अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल करोगे तो कोई भी जेलस फील और गुस्सा तो करेगा ही। अभी मुचेन बोलता है कि लुइजांग अगर तुम किसी से प्यार करते तो एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। इसके बाद मिस्टर लुइजांग दोनों फ्रेंड को पकड़ता और बोलता है कि तुम्हें सचमुच लग मिस सिन मुझे लाइक करती है। उसका फ्रेंड बोलता है कि डेफिनेटली तुमसे बहुत प्यार करती है। तो लूजन बोलता है कि नहीं, मुझसे प्यार नहीं करती है। टैंग वेवे की जो फ्रेंड लोग होती है बोलते हैं कि तुम्हारी बहुत ब्यूटीफुल है, कस्टम मेड है ना, किसने दिया, कोई स्पेशल पर्सन ने तुम्हें दिया है। कि दूसरी फ्रेंड बोलती है कि ऑफ कोर्स कोई और थोड़ी ना देगा, लूजैंग ही दिया है। तो उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है कि अगर उसने तुम्हें रिंग दिया था तुम लोग कब शादी करने वाले हो, ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो। इसके बाद जो वेवी की फ्रेंड होती है वो मिस से पूछती है कि तुम्हें मिस्टर लूजैंग ने रिंग क्यों नहीं दिया, और ये भी पूछती है कि तुम्हारे जगह पे वो मिस वेवे को रिंग क्यों दिया लूजैंग। तो नाटक करने लगती है कि मुझे माफ करना, मुझे वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। इस बात पे मिस सिन बोलती है कि कोई मैन जिसके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है वो किसी अनदर वुमेन को गिफ्ट दे तो इसमें प्राउड होने वाली कौन सी बात है। सुन के वेवे का तो फेस ही बन जाता है। वेवी की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें बोलने का ये मतलब है कि वेवे एक मिस्ट्रेस है। तो सिन बोलती है कि मैं ओनली फैक्ट बोल रही हूँ, जो मैन के पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड अनदर वुमेन को गिफ्ट दे इसमें प्राउड होने वाली कौन सी बात है। इस बात पे वेवे की दूसरी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम्हें नहीं मिलाना इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। तो वे बोलती है कि डोंट वरी, ऑर्डिनरी गिफ्ट है। तभी जो वेवी की फ्रेंड लोग होती है कुछ ज्यादा आर्गुमेंट करने लगती है मिस सेन से। तो मिस सेन मिस लेन को बोलती है कि जाकर तुम मेरे लिए मिस्टर लूजैंग को बुला कर लाओ ये स्कैंडल को खत्म करने के लिए। इस बात पे वेवी बोलती है कि तुम्हें क्या अपना बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं है जो तुम उसको बुला रही हो। तो सेन बोलती है कि नहीं, मैं बस ये मिस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहती हूँ। तो मिस लेन चली जाती है मिस्टर लूजैंग के पास और बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको सॉल्व करने के लिए बुला रही है। तो मिस्टर लूजैंग बोलता है कि मैं उसका डॉग थोड़ी ना, मैं उसके पास तो नहीं जाने वाला। और फिर दूसरा मिनट बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर लूजैंग अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि देखो अभी तो बोल रहा था कि डॉग नहीं है, फिर वो वही काम कर रहा है। और दूसरी तरफ वेवे बोलती है तुम हर एक छोटी बात के लिए अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हो। इस बात पे मिस सिन बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो आएगा ही ना। तभी उधर से आता है मिस्टर लूजैंग और बोलता है कि क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर कौन स्कैंडल फैला रहा है। मिस सिन बोलती है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम रिंग गर्लफ्रेंड को देने के जगह तुम अनदर वुमेन को दियो, क्यों। तो मिस्टर लूजैंग बोलता है कि तुम्हें जानना, तुम केयर करती हो। तो सिन बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जानना, इन लोगों को जानना। तो मिस्टर लूजैंग बोलता है कि ऑफ कोर्स मैंने दिया। ये बात सुनकर वेवे खुश हो जाती है। तो सिन बोलती है कि मैं यही विश करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। तभी मिस्टर लूजैंग एक्सप्लेन करने लगता है कि गिफ्ट मैंने नहीं दिया, इसकी मॉम ने दिया, इस कस्टम मेड ड्रिंक बनाया है, बस मैं उसको डिलीवरी किया हूँ। ये खुद ही एक्सप्लेन करने लगती है वेवे। तो मिस्टर लूजैंग बोलता है कि तुमने सुना। मिस वेवे बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, इस रिंग को लेकर कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्सी हो गया है। तो मिस्टर लूजैंग बोलता है कि मैंने बोला था ना कि ऑर्डिनरी रिंग है। इसके बाद मिस्टर लूजैंग सबको एक्सप्लेन करता है कि रिंग मैंने नहीं दिया था, इसकी मदर ने दिया था। अगर कुछ भी तुमको कुछ और भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनकर जो वेवे की फ्रेंड लोग होती है वहां से चली जाती है। तो मिस्टर लूजैंग अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि देखो कोई भी स्कैंडल फैला है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे ब्लेम करोगे। तो उसको सॉरी बोलने की तरह हाथ पकड़ लेती है। तभी तरह से वेवे का ब्रदर चले आता है और वेवे का ब्रदर आके बोलता है कि क्या वह सभी लोग यहाँ पे हैं, चलो डांस स्टार्ट होने वाला है। फिर मिस्टर लूजैंग को बोलता है कि तुम क्या मेरी सिस्टर के साथ डांस करना पसंद करोगे। इस बात पे लूजैंग बोलता है कि इसका जरूरत नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड जेलस फील करेगी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने लगता है और डांस करते करते कुछ ज्यादा क्लोज चले जाता है। उसका भाई अपने सिस्टर को डांट लगा दो कि तुमने स्टूपिड वाला हरकत क्यों किया। वैसे भी मिस्टर लूजैंग के पास बहुत सारी वुमेन होगी तो क्या हुआ, लास्ट में तुम्हें वही बनाएगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस कलीग लोग से बात कर रही थी कि सिन तुम लोग हॉलीडे में क्या करोगी। तो सिन बोलती है कि मैंने डिसाइड नहीं किया। तभी उसकी कलीग लोग देखती है मिस्टर लूजैंग को, बोलता है कुछ ज्यादा ही हॉट है। ये सुनकर मिस सिन थोड़ा सा जेलस फील करती है, डायरेक्टली जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास, उसको पैशनेटली किस करने लगती है। वो भी उसको किस करने लगता है। तो लोग घर जाते हैं और घर जाने के बाद भी किस करके रोमांस कर रहे होते हैं। उसको ऊपर चढ़ जाती है, वो भी उसको किस कर रहा था। तभी मिस सिन बोलती है कि मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है। तो मिस्टर लूजैंग बोलता है उसका जरूरत नहीं है। तो सिन बोलती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो लूजैंग बोलता है कि हम लोग का बेबी होगा। इस बात पे सिन उसको धक्का देती है और बोलती है कि बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सिन की कलीग लोग पूछने लगते हैं कि ये तुम्हारा मिस्ट्रेस बॉयफ्रेंड है क्या। कि दूसरी कलीग फ्रेंड बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा रिच है ना, तुम क्या इंडस्ट्री में इतना बंद कर दोगी और तुम एक रिच वाइफ बनोगी क्या। तो सिन बोलती है कि रिलैक्स, मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी। तभी सिन अपने फोन में फोटो देखती है अपनी मॉम डैड को और बोलती है कि मेरे डैड पुलिस ऑफिसर है, मेरी
मॉम एक्टर है और मैं एक सैनिक डॉक्टर हूँ जो डेड का जो फ्यूनरल करते हैं, मैं उसकी डॉक्टर हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। हम दोनों का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ये शायद फिल भी ना हो। अभी सर कलीग लोग बोलने लगता है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुम क्या उसको जाकर कुछ बोलोगी नहीं? तो मिस सिन बोलती है कि नहीं नहीं, वैसे भी उसको कुछ काम होगा, बिजनेस डील करने के लिए आया होगा। तो खाना खाओ। वो लोग खाना खाते हैं, तभी वेटर को बुलाती है बिल पे करने के लिए। तो वेटर बोलता है कि आपका बिल ऑलरेडी पे हो गया है। तो इसके कलीग लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक नंबर का स्कम बैक है तो तुम उसको डंप कर दो। तो सिन बोलती है कि हाँ। फिर टर्न होकर देखती है मिस्टर लूजैंग की तरफ और बोलती है कि हम लोग के बीच में कुछ नहीं हो सकता, वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर लूजैंग अपना फोन चेक कर रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड मैसेज करेगी, लेकिन नहीं करती है। वो दो लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी मिस्टर लूजैंग का एक फ्रेंड बोलता है कि आज रात को मेरा पार्टी है, तुम क्या साथ चलोगे? तभी मिस वे बोलती है कि वैसे भी मिस्टर लूजैंग को ज्यादा बिजी रहते हैं, वो नहीं लगता है कि जाएंगे, लेकिन लूजैंग बोलता है कि हाँ मैं जाऊंगा। फिर वो पार्टी में जाता है, पर बार बार वो फोन ही चेक करता है कि उसको मिस सिन क्यों नहीं मैसेज किया। और सभी लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वेट करते करते सुबह हो जाता है, लेकिन मिस्टर लूजैंग को सिन कोई मैसेज ही नहीं करती है। तो मिस्टर लूजैंग बोलता है कि सचमुच सिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? के बाद वो बहुत सोचने के बाद उसको ब्रेकअप का मैसेज कर देता है। नेक्स्ट डे जब सिन उठती है तो उसको ब्रेकअप का मैसेज आता है मिस्टर लूजैंग की तरफ से, तो वो ओके बोल देती है। नेक्स्ट डे जब लूजैंग ऑफिस में रहता है तभी उसका सचिन बोलता है कि मिस सिन कुछ पूछ रही है। तो बोलते है क्या पूछ रही है? मिस सिन ये पूछ रही है कि उनका घर में आपका सामान है तो वो आपको देना चाहती है कि आप खुद जाओगे या फिर वो डिलीवरी कर दी। तो मिस्टर लूजैंग बोलता है कि उसको खुद बोलो हैंडल करने के लिए। बोलता है कि ओके बॉस। फिर बोलता है कि बॉस वैसे भी आप लोग का 1 साल से ज्यादा का रिलेशनशिप था, तो क्या ब्रेकअप फीस कुछ देना चाहोगे? तो लूजैंग बोलता है कि नहीं। तो वो बोलता है ओके बॉस, वो बोलकर चले जाता है। तो लूजैंग बोलता है कि अभी तक मुझे मैसेज तक नहीं किया है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लूजैंग चले जाता है मोचन और सन के पास। तो मोचन बोलते हैं क्या तुम लोग का ब्रेकअप हो गया? वैसे भी वो तुमसे इतना प्यार करती, तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया? उसने कुछ कहा क्या? तो मिस्टर लूजैंग बोलता है को क्या बोलेगी? तो मोचन बोलता है कि तुमको तो बहुत लाइक करती थी, तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, पर क्या हुआ? सन बोलता है कि किसने ब्रेकअप किया? तो मिस्टर लूजैंग बोलता है कि ऑफकोर्स मैं। तो बोलते कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया? तो लूजैंग बोलता है कि मैं बोर हो गया था। ये बात सुन लेती है मिस सिन जब वो जा रही थी अपनी छोटी सिस्टर के साथ, क्योंकि वो दोनों सेम प्लेस पे थे। तभी सिन के पास उसकी छोटी सिस्टर आती है, बोलती क्या हुआ सिस्टर? तो बोलती कुछ भी नहीं, फिर चली जाती है। के बाद फ्रेंड लोग बोलते हैं कि अब क्या करना है? तो उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे जो फैमिली ने अरेंज मैरिज फिक्स किया, तुम उसके संग शादी करोगे। इस बात पे लूजैंग बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मेरे पास कोई फियांसी भी तो नहीं है। बोलता है कि तुम्हारे पास फियांसी है मिस चाओ। तो इस बात पे मिस्टर लूजैंग बोलता है कि नहीं, मैं उसको कभी फियांसी माना ही नहीं हूँ और नहीं मैं शादी करने वाला हूँ। इस बात पे बोलता है उसका मूचन फ्रेंड की वैसे भी तुम लोग का एंगेजमेंट का डेट भी फिक्स हो चुका है, अगर तुम एंगेजमेंट के दिन जाओगे तो मैं तुम्हारा एक्स को भी बुलाऊंगा। तो मिस्टर लूजैंग बोलता है कि तुम किसी को भी बुला, आई डोंट केयर। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ओके, दोनों एक्स जब मिलेगी तब तुम्हें समझ में आएगा। तब मिस सिन चली जाती है अपने फ्रेंड लोग के साथ बार में एंजॉय करने के लिए। तभी वहाँ का जो बार में सॉन्ग गा रहा था वो मिस सिन को देख के लट्टू हो जाता है। तो उसकी छोटी सिस्टर बोलती है कि वैसे ही बहुत ज्यादा हैंडसम है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके साथ कॉन्टेक्ट नंबर मांग सकता हूँ। तभी सिन याद करती है कि लूजैंग ने बोला था कि उसे बोर हो चुका है, देखिए उसका जरूरत नहीं है। तभी वो सिंग करने लगता है वो बार में जो रहता है सिंगर, और बोलता है कि मैं इस लेडी के लिए सिंग कर रहा हूँ जो मिस सिन की तरफ फिंगर करता है। तभी उसका एक फ्रेंड मूचन देख लेता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे आके देखना चाहिए लूजैंग। मूचन बोलता है कि तुम्हारी एक्स का न्यू शूटर मिल गया, आई मीन परसू करने वाला पर्सन लो। तो उसके पास चले आता है सेन और बोलता है कि तुम्हें देखना चाहिए लूजैंग। तो लूजैंग बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उसका फ्रेंड को बोलता है कि वो जरूर आएगा। 3, 2, 1 पर सामने चले आता है। तो उसका मूचन जो फ्रेंड होता है बोलता है कि तुम तो कहते कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम आ गए यहाँ पे और देखो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को डंप किए तो बहुत सारा परस्यूअर लोग उसको परस्यू करने लगा, और वैसे भी तुम्हें वो शादी करने से मना कर दी। इसका तो ये नहीं कि उसका लाइफ रुक जाएगा, उसका शादी होंगे, बच्चे होंगे और अपने लाइफ अच्छे से स्पेंड भी करेगी। इसका दिखाया जाता है कि मिस सिन ड्रिंक करके टूल हो जाती है। फिर वही बार वाला सिंगर उसको फ्लावर बुक देने के लिए जाता है, तो एक लात मारता है मिस्टर लूजैंग और वो अपनी गर्लफ्रेंड को हक कर लेता है। तभी उसके पास जाता है मिस्टर सेन और बोलता है बार सिंगर को तुम यहाँ पे दोबारा मत आना, मैं तुम्हें डबल कंपनसेशन दूंगा और तुम्हें सैलरी भी दूंगा। तो सिन बोलती है कि छोड़ो मुझे। तो लूजैंग बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और मूचन उन लोग का वीडियो बना रहा था। तभी उसका कजन ब्रदर और सिस्टर बोलते हैं कि छोड़ो मेरी सिस्टर को, उसको बुली मत करो। तो उसका फ्रेंड मूचन बोलता है कि रुको पहले ड्रामा तो देखने दो। तो वो लोग रुक जाते हैं। इसके बाद लूजैंग बोलता है कि बेबी तुम सिर्फ मेरी हो, और जो भी तुम्हें चेस करने की कोशिश करेगा मैं सबको नर्क में भेज दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड हूँ। तो सिन बोलती है कि बॉयफ्रेंड, मेरे पास तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो लूजैंग बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो फिर से सिन बोलती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो लूजैंग बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तो सिन बोलती है कि तुम मुझे कंट्रोल करोगे। ये बात सुनकर लूजैंग उसको किस करने लगता है। फिर उसको जो थप्पड़ मारती है उसके हाथ में चोट लग जाता है, उसके ऊपर भी किस करने लगता है।
तो सीन अपना हाथों क्लीन करते बोलती है कि प्लीज किस मत करो, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। तो लूजंग बोलता है कि प्लीज तुम मुझे इग्नोर मत करो। उसको किस करते हुए लेकर चले जाता है। तो मोचन बोलता है कि मैं कल इसको सेंड करूंगा तब उसको बिलीव होगा। नेक्स्ट डे जब लूजंग उठता है तो उसको उसका फ्रेंड वो वीडियो सेंड करता है, तो उसको 1 लाख यॉन सेंड करता है और बोलता है कि वीडियो को डिलीट करो। फिर लूजंग बैठा होता है, तभी सीन अचानक से उठ जाती है। तो लूजंग उसको एक्सप्लेन करता है कि कल तुम कुछ ज्यादा ड्रंक थी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए आया था, हम लोग के बीच में सब कुछ नहीं हुआ है। तो सीन बोलती है कि ओके थैंक यू। तो मिस्टर लूजंग बोलता है कि थैंक यू, तुम्हें कल रात को एक बंदा परस्यू करा, तुम्हें पता भी है। इस बात पे सिन बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मैं जो भी करूंगी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से करूंगी। लूजंग बोलता है कि कल तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, तुम क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती। इस बात पे सिन बोलती है कि वैसे भी मेरा बिजनेस है, मैं किसी का साथ भी सो, इसे तुम्हें क्या, और वैसे भी तो वन नाइट स्टैंड ही था ना ओनली। तो लूजंग गुस्से से बोलते है क्या तुम उस बंदे के साथ सोना चली गई। तो मिस्टर लूजंग बोलता है कि कल रात को हम लोग सोए थे। इस बात पे सिन बोलती है कि वैसे भी हम लोग तो पहले सो चुके, इसमें नया बात कौन सा है। तो सिन बोलती है कि बस मैं अपनी वुमेन के साथ ही तो सोया हूँ ना। लूजंग बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड, तुम पे रह सकती हो। इस बात पे सिन बोलती है कि लूजंग मैं कोई भी न्यू गेम नहीं प्ले करने वाली, और हाँ सेम गेम तो बिल्कुल नहीं प्ले करूंगी। तो मिस्टर लूजंग बोलता है कि क्यों नहीं प्ले करना चाहती हो। तो सिन बोलती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, वैसे भी मैं इस गेम को दोबारा बिल्कुल नहीं प्ले करने वाली। नेक्स्ट डे दोबारा मिस्टर लूजंग कार रेस करने लगता है। उसका फ्रेंड लोग डांट लगाता है कि तुम इतना पागलपंती वाला रेस कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या मरने से डर नहीं लगता, तुम्हें कुछ भी हो सकता था, तुम ये गेम को आसानी से जीत सकते थे, तुम फिर भी ऐसे पागलों वाला हरकत क्यों कर रहे हो। उसका फ्रेंड लोग बात करता है कि ये अपना लाइफ को रिस्क में डाल रहा था, किसके लिए, ओनली मिस सिन के लिए। लगता है कि उसके सचमुच उससे प्यार करने लगा है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लूजंग घर पे जाता है, अब वो प्यारा वाला जो टटर रहता है उसको हक कर लेता है, और फिर वो कॉल करता है अपने असिस्टेंट को, बोलता है कि जो अपार्टमेंट में मैं रहा करता था वो अपार्टमेंट उसके नाम पे ट्रांसफर कर दो। इस बात पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस सिन ऑलरेडी कैपिटल छोड़ के जा चुकी है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस सिन अपने मॉम डैड के घर जाती है, होम टाउन, और उनसे मिलकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि मुझे आपके हाथ का बना हुआ खाना खाना है। तो चली जाती है अपने मॉम डैड के साथ। इसके बाद लूजंग चले जाता है कजन ब्रदर के पास और बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर वापस कब आएगी। इस बात पर उसका कजन ब्रदर बोलता है सिन का कि मुझे नहीं पता, और सिस्टर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, मुझे क्लास में लेट हो रहा, मैं जा रहा हूँ। तो उसका कजन ब्रदर याद करता है कि किस तरह वो बार में मिस लूजंग सिन का केयर कर रहा था। वो बात याद करके दोबारा चले जाता है मिस्टर लूजंग के पास और बोलता है कि लूजंग मैं तुम्हें एक लास्ट बात बता देता हूँ, मेरी सिस्टर फीलिंग बताने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं, लेकिन उनको क्लीननेस पर्सन बहुत पसंद है, उनको टी अनक्लीन पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है, और उनको मिस्ट्रेस का पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। डिसेंट फैमिली चाहती है किसी भी बंदे के साथ, अगर आप वो दे सकते हो तो नो प्रॉब्लम। उसी तरफ मिस सिन बोलती है कि मम्मी वॉशरूम जाती हो। जब वॉशरूम जा रही होती तभी मिस टैंग डेविड और उसका ब्रदर का बात सुनती है। उसका ब्रदर उसको फोर्स कर रहा था कि मिस्टर लूजंग को जीत ले, इसके बाद उनके संग शादी करके उसका जो बिजनेस लॉसेस में जा रहा है टैंग फैमिली का, वो मिस्टर लूजंग उसे उसके बिजनेस में कैपिटल लगा है। तभी टैंग डेविड बोलती है कि मैं अभी तक ये नहीं कर पाई हूँ। तो उसका ब्रदर उसको बोल रहा होता है फोर्स करके कि तुम इतना काम भी नहीं कर सकती हो। तो बोलती है कि अगर बिजनेस से प्रॉब्लम है तो इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। तो उसका ब्रदर डांट लगाता है, बोलती है कि तुम्हें करना होगा। वो बोल के जा रहा होता है, तभी देख लेता है मिस सिन को। तो विवेक का ब्रदर बोलता है कि मिस सिन तुम तो मैन को सजेस्ट करने में अच्छा हो, लेकिन दूसरा का बातों भी सुनती हो क्या। इस बात पे सिन बोलती है कि बस मैं अपने काम से जा रही थी, बस मैंने देखा कि तू कोई ब्रदर अपनी सिस्टर पे चिल्ला रहा है, अगर तुम मुझे कुछ भी करोगे तो यहाँ पे कैमरा लगा, सोच लो। तो उसका ब्रदर गुस्सा कर चले जाता है विवेक का। इसके बाद सिन जब अंदर जाती है तो विवेक का तबियत खराब हो जाती है, तो उसको मेडिसिन उठा कर देती है खाने के लिए। तो मेडिसिन खाती है तो विवेक ठीक होती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर थी तो मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। तो मिस सिन बोलती है कि वैसे भी मैं किसी भी मैन के लिए अपना लाइफ तो नहीं देने वाली, और हाँ हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। इस बात पे ये बोलती है कि ये देखो फोटो, मिस्टर लूजंग किसी अनदर वुमेन के साथ है, मैं उसकी फियांसी हूँ, फिर भी मैं पियर नहीं कर पाती हूँ कि उसके पास कोई गोल्स रहे, लेकिन तुम कैसे कर लेती हो। तो मिस सिन बोलती है कि वैसे भी मैन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा लाइफ है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन कुछ काम के रिलेटेड जाते हैं, तो वहाँ का जो क्लब का मेंबर होता है मैनेजर, वो बहुत सारी गर्ल्स को लेकर चले आता है। तो मिस्टर सेन गुस्सा करते बोलते हैं कि आज के बाद ये हरकत मत करना, वहाँ से जाने लगता है। तभी वो गर्ल उसके पीछे जाती है और बोलती है कि मेरी मॉम का तबीयत ठीक नहीं है, अगर अब मैं आज आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगी तो ये क्लब का जो मैनेजर मुझे पैसे नहीं देगा। इस बात पे मिस्टर लूजंग बोलते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, तुमने जो आउटफिट पहना है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस बात पर गर्ल बोलती है कि ऑफकोर्स मैं नाटक करी तो क्या हुआ, कोई भी चाहता है अपना अच्छा लाइफ जीना, और ये काम मैं करी तो सर प्रॉब्लम क्या है। तो लूजंग बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही चैरिटी करने का शौक है तो घर पर जाकर करो, मुझे तुम जैसे वुमन बिल्कुल पसंद नहीं। वो बोलकर से चले जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि
सेन बैठी रहती है कैफे में, तभी वहाँ पे पहुंच जाता है लू जेंग। बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सेन बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं अपना ब्लाइंड डेट का वेट कर रही हूँ। तो लू जेंग बोलता है कि तुम्हारा ब्लाइंड डेट तुम्हें वेट करा रहा है, इसका मतलब मैन बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो हाथ पकड़ लेता था। सेन बोलती है कि हाथ छोड़ो मेरा, तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद लू जेंग सेन को अपने लैप पे बैठा देता था। सेन बोलती है कि तुम क्या करो, छोड़ो मुझे। तो लू जेंग बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही फोर्स करती रहोगे तो तुम्हारा ब्लाइंड डेट आएगा ना, उसके सामने मैं सब कुछ करूंगा। इस बात पे मिस सेन गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी करेंट गर्लफ्रेंड जो है ये सब देखकर बड़ी ज्यादा गुस्सा करने लगेगी। तो लू जेंग बोलता है कि मेरी करेंट गर्लफ्रेंड? सेन बोलती है कि ओ तुम्हें भूल ही गई थी, तुम्हें तो जो चाहो उसको गर्लफ्रेंड बना लेते हो, तो गर्लफ्रेंड को लेकर तुम्हारे अंदर तो कोई रिस्पेक्ट होगा नहीं। वैसे भी हम लोग को ब्रेकअप हो चुका, इसलिए तुम ऐसे डिस्कस्टिंग वाला हरकत करना बंद करो। तो लू जेंग उसको तुम टाइटली हक करता और बोलते हैं कि बोलो तुम मुझे इतना डिस्कस फील क्यों करो, मुझे क्लियर करो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है कहाँ है बनी है? तो मिस सेन बोलती है कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड बनने की जरूरत है क्या, तुम तो बहुत सारी वुमेन के साथ घूमते ही रहते हो। उसके बाद तो बोलती है कि मैंने फोटो देखा है। तो मिस्टर लू जेंग बोलता है कि मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अधूरा क्लब वाली बात, वो फोटो तुमने जो देखा था मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने उस गर्ल के साथ कोई भी बात तक नहीं की, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है। और ये देखो, अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी तुम देख लो। तो मिस सेन बोलती है क्योंकि मुझे तुम्हारी बात पे बिलीव है। तो मिस्टर लू जेंग बोलता है कि तुम्हें कन्फर्सेशन लेना होगा। तो सेन बोलती है कि क्या? तो बोलता है कि तुम्हें किस करना होगा चिक पे। तो सेन उसको दूर हटाती, बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। सेन बोलती है कि पहले मैं खाना खाऊंगी। फिर वो खाना खाने लगती, फिर वो लोग कार में जाते रोमांस कर रहे होते, दूसरे के संग किस कर रहे होते। तभी मिस्टर लू जेंग का कॉल आता है उसकी मदर का कि उसके अंकल का मौत हो गया। ये बात सुनकर मिस्टर लू जेंग को बहुत बुरा लगता है और बोलता है कि सिंह तुम्हें वेट, मुझे जाना होगा, तुम यहाँ पे वेट करो। तभी सिंह उसको पकड़ती है हाथ और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा तबियत तभी ठीक नहीं, एक काम करो तुम फ्लाइट ले लेना या फिर तुम टिकट ले लेना ट्रेन का। ये बात सुनकर मिस्टर लू जेंग हक कर लेता है सिन को और बोलता है कि ओके। फिर वो चले जाता है। तभी मिस सिन खट जाती है तो उसका मॉम डैड वेट कर रहे होते हैं। मॉम डैड को बोलती है कि मॉम डैड मुझे वापस सिटी जाना होगा काम के लिए। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि और उसके मॉम डैड को भी वापस जाना था। तो बोलती है कि मॉम डैड मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है लू जेंग के अंकल का फ्यूनरल हो रहा था। फ्यूनरल रेडी करने के लिए कोई और नहीं मिस सिन आती है, फ्यूनरल को रेडी करती है। तो मिस्टर लू जेंग अंदर जाते हैं। तभी लू जेंग के डैड आते हैं और मिस सिन को बोलते हैं कि मिस सिन तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें तो पता होगा ना कि मैंने ये सेरेमनी तुम्हें अटेंड करने के लिए क्यों बोला है। तो वैसे भी तुम दोनों को बीच में कितना क्लासेस है तुम्हें तो पता ही है ना, अब बाउंड्रीज है। और तुम्हें तो पता है लू जेंग फैमिली अपनी डॉटर इन लॉ को चूज करने में कितना सारा स्टेटस देखेगा और बैकग्राउंड देखेगा, एवरीथिंग तुम्हें तो पता ही है ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिसेस लू जेंग बन जाओगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा। तो मिस सिन बोलती है कि मैं ऑलरेडी मिस्टर लू जेंग से ब्रेकअप कर चुकी हूँ। अगर आप ये मुझे लेक्चर दे रहे हैं, इससे अच्छा ये होगा कि आप अपने बेटे को ये लेक्चर दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। तो लू जेंग के डैड बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगी कि ये कॉन्सिक्वेंस तुम्हारी फैमिली को भी बियर करना पड़ सकता है। तो मिस सिन बोलती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो और वैसे भी आपका बेटा बड़ा हो चुका है, कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आप ये बात उसको समझा नहीं सकते। और उसके डैड कुछ बोलने के लिए जाती है लू जेंग का। तभी लू जेंग की मदर आ जाती है, अपने हस्बैंड को डांट लगाती है, बोलती है कि तुम हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। तो लू जेंग का फादर बोलता है कि मैं उसके भलाई के लिए बोल रहा था। तो लू जेंग की मदर बोलती है तुम उसको ऐसा ट्रीट करना बंद करो, और जब तुम्हारा सबसे ज्यादा उसका जरूरत था तब तुम्हें तो उसके पास गए नहीं, अभी तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? और उसके सामने एकदम अच्छे बनने का प्रिटेंड करना बंद करो, ओनली तुम उसको हर्ट ही कर रहे हो, ओनली अपने प्रॉफिट के लिए। डैड बोलता है कि मैं उसके भलाई के लिए बोल रहा था, गलत पाथ चूज कर रहा है। इस बात पे उसकी वाइफ बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, वो तुम नहीं है, वो जो पाथ चूज करेगा मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगी। और बोलकर मिस सिन को अपने साथ लेके चले जाता है। तो मिस सिन को बोलता है कि वैसे भी तुम दोनों का परफेक्ट मैच होगा, तुम बहुत ब्यूटीफुल है। इस बात पे मिस सिन बोलती है कि मेरा ऑलरेडी मिस्टर लू जेंग के साथ ब्रेकअप हो चुका है। तो लू जेंग की मदर बोलती है कि वैसे भी उसका अंकल जिसको बहुत ज्यादा प्यार करता था उनका डेथ हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा अपसेट है वो। लू जेंग की मदर बोलती है कि एक्चुअली लू जेंग को प्यार करना नहीं आता, क्योंकि हम लोग उसको प्यार करना सिखाए नहीं है, क्योंकि हम दोनों का उसके डैड का मेरे साथ अरेंज मैरिज हुआ था। उसके डैड किसी अनदर गर्ल से प्यार करते थे, पर लू जेंग फैमिली बिल्कुल भी इस गर्ल को एक्सेप्ट नहीं किए थे। यहाँ तक उसकी जान का धमकी दिए थे कि अगर उसके डैड मुझसे शादी नहीं करेंगे तो उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया जाएगा। इस फोर्स में उसने शादी किया। शादी के बाद हम लोग के बीच में बस लड़ाई हुआ करता था, हम लोग कभी भी लू जेंग को प्यार दिए ही नहीं। बात पे मिस सिन बोलती है कि माफ कीजिएगा, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ। वो लोग बात कर रहे होते तभी आ जाता है लू जेंग और अपनी मॉम को डांट लगाता है कि मैंने बोला था किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं करने के लिए। तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी इसे तुम्हारे डैड ने इन्वाइट किया है। मिस सिन बोलती है कि एक्चुअली मैं तुम्हारी मॉम से कोइंसिडेंस से मिल गई, पर तुम्हारे डैड ने इन्वाइट किया था। तो मिस्टर लू जेंग बोलता है कि मेरे डैड ने क्या बोला? तो मिस सिन बोलती है कि तुम्हारे डैड ने ये बोला कि मैं तुमसे दूर रहूं, अगर मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगी तो उन्होंने ये बोला है कि वो मेरे मॉम डैड को नहीं छोड़ेंगे। तो मिस्टर लू जेंग बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हारे मॉम डैड को कुछ भी नहीं होगा। तो मिस सिन बोलती है कि ओके। फिर इसके मदर बोलती है कि तुम लोग बात करो, वहां से चली जाती है। फिर इसके अगले दिन में बात करते हैं। इस बात में सिन बोलती है कि वैसे भी पर्सन आते मरते, हम लोग को इतना डरना नहीं चाहिए।
और वैसे भी जो चीज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो मेमोरी है कुछ दिन बाद वो चली जाएगी। हम लोग को उतना अपसेट भी नहीं होना चाहिए। हमारे अंकल तुमसे बहुत प्यार करते थे, पर तुम्हें अपने अंकल को अब छोड़ देना चाहिए, उतना तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए। फिर मिस्टर लू जेंग बोलता है कि चलो, तो मिस सिन अपने पॉकेट से ट्रॉफी निकालती है और बोलती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में इस तरह स्वीटनेस आ जाए। इसके बाद लो सैंग के पास उसके फादर चले जाते और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि उस गर्ल से तुम दूर रहो। इस बात पे मिस्टर लूसेंग बोलता है कि मैं उस मैन से दूर नहीं रहने वाला। इस बात पे इसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारा और उसका कोई भी वर्ल्ड सेम नहीं है, तुम लोग अलग अलग वर्ल्ड से आते हो। अगर तुम उसको फोर्सली इस वर्ल्ड में लाना चाहोगे तो बियर्ड नहीं कर पाएगी। इस बात पे मिस्टर लूसेंग बोलते हैं कि डैड, क्या आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं? आप क्या चाहते हो कि मेरा शादी मिस टैन वेवे के साथ आपकी तरह हो? जरी मदर का आपका शादी तो बर्बाद हो गया, आप क्या चाहते हो मेरा भी शादी बर्बाद हो जाए? तो उसके फादर बोलता है कि मैं उस गर्ल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वह बोलकर से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी न्यूज में फैल जाता है कि टैन वेवे का मिस्टर लूसेंग के साथ शादी होने वाला है। न्यूज देखकर उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मैन होते ही है, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। दूसरी तरफ जब इंटरनेट पे न्यूज देखता है मिस्टर लू जेंग तो बोलता है कि मेरी तो कोई फियांसी है नहीं, बस अभी ये गॉसिप है, मैं उसको भला क्यों एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि वो सीन को एक्सप्लेन करने के पहले सोचता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि जितना भी रूमर्स है सबको क्लीन करो और ये जरूर बोलना लिखने के लिए उसने कि मेरी कोई फियांसी नहीं है और मेरे डैड अपने पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं। और वो मिसेस सिन के लिए स्पेशली एक डायमंड नेकलेस भी यूज करता है मिस सिन को देने के लिए। तो मिस सिन के पास इसका असिस्टेंट देने के लिए और बोलता है कि आपके लिए। तो मिस सिन मना करते बोलती कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर लू जेंग खुद अपने हाथों से सिलेक्ट किए आपके लिए। तो बोलते कि मुझे नहीं चाहिए। तो असिस्टेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है सिन को कि मिस्टर लू जेंग का कोई भी फियांसी नहीं है, वो सब फेक न्यूज था। लेकिन मिस सिन मना करते अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू जेंग सिन को मैसेज करते कि तुम्हें नेकलेस कैसा लगा, लेकिन वो ऑलरेडी इसको ब्लॉक की हुई थी। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता बोलते नेकलेस ली। तो बोलता है कि नो बस वो नेकलेस नहीं लिया। तो मिस्टर लू जेंग बोलता है कि तुम्हारे पास उसका वीचैट है, उसको मैसेज करो कि घर के नीचे आ, और खुद चले जाता है मिस सिन से मिलने के लिए। दोनों कार में बैठे रहते हैं नेक्स्ट सीन में। मिस्टर लू जेंग बोलता है कि तुमने मैं नेकलेस क्यों नहीं लिया? तो मिस सिन बोलती है कि हम लोग का ब्रेकअप हो गया। तो मिस्टर लू जेंग बोलता है कि मैंने एक्सप्लेन किया ना, मेरा कोई भी शादी नहीं होने वाला, वो मेरी फियांसी नहीं। तो सिन बोलती है कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप हो चुका, तुम्हारी फियांसी है या नहीं है डजंट मैटर। और हम लोग कभी भी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वही जाके एंड करेंगे। हम दोनों एक दूसरे को से बिलोंग नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे को सुटेबल नहीं है। मिस्टर लू जेंग बोलता है कि मैंने आज तक किसी भी वुमेन को चेस नहीं किया, तुम फर्स्ट थी और मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप डेवलप किया। तो मिस सिन बोलती है कि हम लोग को आगे कुछ नहीं हो सकता। ये बात सुनकर मिस्टर लू जेंग के आंख में आंसू हो जाता है और बोलता है कि मिस सिन तो फ्यूचर में कभी तुम दोबारा मेरे सामने मत आना। तो मिस सिन ओके बोल के कार से उतर जाती है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लू जेंग की मदर उसको बहुत सारी गर्ल्स का फोटो दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम उसे सेलेक्ट कर लो। उसकी मदर बोलती है कि तुम कंफर्म है, तुम उससे शादी नहीं करने वाले? तो मिस्टर लू जेंग बोलता है कि नहीं। तो उसकी मदर समझाती है कि अगर तुम दूसरी वुमेन से शादी करोगे बाद में तुम्हें रिग्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा, सोच लो, बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा इसके बाद, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये सब बियर किया, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। उसकी मदर बोलती है कि टाओ वेवे। तो इस बात पे मिस्टर लू जेंग बोलता है कि वो इस कैंडिडेट के लिए सुटेबल नहीं है। कि मदर बोलती है कि रीजन बताओ। इस बात पे मिस्टर लू जेंग बोलता है क्योंकि उसने मिस सिन को अटैक किया था, वो कभी भी मिसेस लू जेंग बनने लायक ही नहीं है। जो ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि उसी जगह पे मिस सिन भी चली जाती है, उसका भी ब्लाइंड डेट उसी प्लेस पे रहता है। वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे, तभी मिस्टर लू जेंग की ब्लाइंड डेट आ जाती है। मिसेस यान बोलती है कि हेलो मिस्टर लू जेंग, तो वो भी हेलो बोलता है। फिर वो लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसके बाद मिसेस सिन का भी ब्लाइंड डेट आ जाता है मिस्टर चैन। फिर वो लोग भी एक दूसरे के साथ हैंड शेक करते हैं और उसको सॉरी बोलता है लेट के लिए, और उसको फ्लावर बुक भी देता है सिन को चैन। ये देखकर मिस्टर लू चैन थोड़ा सा जेलस फील करता है। सिन बोलती है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। फिर वो लोग बैठते हैं और दोनों ब्लाइंड डेट का बात काम और लोग एक दूसरे से बिजनेस के बात ज्यादा कर रहे थे, सियान और मिस लू जेंग। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर चैन सिन से बात करने लगता है। फिर बोलता है कि फ्यूचर के बारे में क्या सोचे? तो बोलती है कि मुझे फ्यूचर में शादी करना है, एक बच्चे करना है, डॉग रखना है, कैट रखना है, हैप्पी फैमिली की तरह। इस तरह चैन बोलता है कि मेरे पास डॉग है। वो अपना डॉग को फोटो दिखाने लगता है। तभी सियान पूछती है कि मिस्टर लू जेंग तुम्हें डॉग कैसा लगता है? तो बोलता है कि मुझे डॉग बिल्कुल पसंद है, एक नंबर का स्टूपिड होता है। और सुनकर वो थोड़ा सा सैड होती है इस सीन। फिर वो लोग जो बात कर रहे थे बीच बीच में टांग अड़ा रहा मिस्टर लू जेंग और बार बार बात को काट रहा था। वो डायरेक्टली जेलस फील हो रहा था। तो सिन एकदम गुस्से से उसको सुनाने लगती है। इसके बाद लू जेंग जब जा रहा होता है तभी देखता है कि मिस सिन के ऊपर लाइटनिंग गिरने वाला है, लाइटिंग, तो उसको बचा लेता, खुद इंजर्ड हो जाता है। तो देखते हो उसका सर से ब्लड आ रहा था। मिस सिन बोलती है कि चलो हॉस्पिटल। तो मिस्टर लू जेंग बोलता है कि इसका जरूरत है, जाने लगता है। तो मिस सिन
बोलती है कि तुम मेरी वजह से इंजर्ड हुआ, तुम चाहते हो कि मैं गिल्टी फील करूं, बैठो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करती हूँ। तो बैठ जाता है और बैठने से पहले जो फ्लावर बुके दिया था चैन मिस्टर सिम को, उसको उठाकर फेंक देता है। मिस्टर चैन बोलता है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। इस बात पे मिस्टर लुजेंग बोलता है कि नहीं, तुम्हें करने का जवाब दिया। तो चैन बोलता है कि मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ ना। तो लुजेंग बोलता है कि नहीं, जिसकी वजह से मैं हॉट हुआ वो ही करेगा। तो मिस सिन बोलती है कि ओके मैं करती हूँ, फिर उसको ट्रीटमेंट करती है। तो लुजेंग बोलता है कि मैं इंजर्ड हुआ, तुमने मुझे ट्रीटमेंट दी, हम लोग का सब कुछ खत्म हो जाने लगता है। तो मिसेस सिन बोलती है कि तुम्हारा आगे ट्रीटमेंट क्या होगा, प्लीज मुझे असिस्टेंट को बोलकर इन्फॉर्म करवा देना, हॉस्पिटल तुम जरूर जाना। तो मिस्टर लुजेंग बोलता है कि हाँ। मिस सियान से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। वो भी उसके साथ चली जाती है। तो चले जाते, जब वो घर जाता है तो वही टर्टल वाला पिल्लो पकड़ के बैठा रहता है और वो याद कर रहा होता है कि जब उसको फीवर होता था तो फ्लैशबैक में मिस सिन उसको किस तरह केयर करती थी और उसको बहुत ही प्यार से उसको पर्स बना के भी खिलाया करती थी और जगाती थी कि मेडिसिन खाओ, तुम्हें फीवर है। वो बात याद करता है। तभी उसके पास असिस्टेंट जाता है सर चेक करने के लिए। अचानक से लुजेंग जग जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस सिंह ने बोला था कि आपका तबियत कैसा, एक बार चेक करने के लिए और उनको इन्फॉर्म करने के लिए। तो बोलता है कि उसने कुछ और बोला। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि नहीं बॉस, तो उसको जाने के लिए बोलता है। तो वो चले जाता है, बोलता है कि बॉस आपका फीवर है, आप मेडिसिन ले लीजिएगा, वो बोल के चले जाता है। फिर वो मिस सिंह को मैसेज करता है कि मिस्टर लुजेंग को फीवर, वो मेडिसिन नहीं ले रहा है। सिर्फ ओके बोलती है। इसके डायरेक्टली मिस्टर लुजेंग को कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हें फीवर है, तुम्हें तो मेडिसिन लेना चाहिए। इस बात पे मिस्टर लुजेंग बोलता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं लगती है, फिर भी तुम्हें इतना केयर क्यों कर रही हो। तो मिस सिंह बोलती है कि तुमने मेरी वजह से हर्ट हो, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। तो लोग इसी से बात करते हैं, फोन रख देते हैं। फिर इंडक्शन में दिखाया जाता है मिस्टर सेन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड लिन का शादी हो रहा था। वहाँ पे तो पहुंच जाता है लुजेंग। तो उसे लिन पूछती है कि सेन कहाँ पे है। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद थोड़ा देर बाद सिन भी आ जाती है। फिर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और नजर चुराने लगते हैं। फिर उस वेडिंग में दो कपल के साथ रोमांस करने वाला गेम रहता है, तो उन दोनों का चोरी कर देता है उसकी बेस्ट फ्रेंड लोग। तो मना करती है, फिर उसको मानना पड़ता है। फिर वो दोनों को हाथ में रिबन बांधता है। फिर फर्स्ट कंपटीशन स्टार्ट होता है कि एक दूसरे को हार्ट को बीट को तेज करना है। तो सभी लोग किस करके करने लगते हैं, लेकिन मिस सिन उसको क्लोज लाता है, उसके हाथ में गुदगुदी कर रही थी। फिर बाद मिस्टर लुजेंग उसको क्लोज करता है, उसको अपने बॉडी को टच करने के लिए देता है। फिर दूर हटती है, फिर दोबारा से क्लोज करती है, उसको बॉडी को ईयर को टच कर रही होती है। जब उसको टच करने लगती है तभी मिस्टर लुजेंग का फ्रेंड लोग गुस्सा करता है, बोलते हैं कि तुम अगर हारना चाहते हो तो हारो, पर इतनी बुरी तरीके से मत हारो। फर्स्ट कंपटीशन में वुमेन लोग जीत जाती है और सेकंड कंपटीशन होता है, सवाल पूछा जाता है उन दोनों से, तुम ब्रेकअप के पास रिग्रेट किए हो। तो मिस सिंह तो ना बोलती है, लेकिन मिस्टर लुजेंग बोलता है हाँ। फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारा एक्स के रिलेटेड कोई सामान तुम्हारे पास है। तो सिंह तो नो बोलती है, लेकिन मिस्टर लुजेंग हाँ बोलता है। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम कभी एक्स को छुप के देखने के लिए गए हो। तो सिंह तो नो बोलती है, लेकिन मिस्टर लुजेंग हाँ बोलता है। तो सिंह पूछते है कि तुम कब मिलने के लिए गए थे। तो लुजेंग बोलता है कि लास्ट टाइम तो हम लोग मिले थे, भूल गई। इसके बाद थर्ड कंपटीशन होता है, कुछ सवाल पूछा जाता है, उसका आंसर दिया रहता है और दोनों को नोट में लिखना रहता है। इसमें मिस्टर लुजेंग जीत जाता है और वहां चली जाती है। जब वो घर पे बैठी रहती है के बारे में वो सोचती है। इसके बाद मिस्टर लुजेंग जब घर जाता है तो उसके डैड बोलते हैं कि मैंने सुना कि तुम ब्लाइंडेड पे गए थे मिस सियान को लेकर, बस अभी अच्छी लड़की, तुम हमारे साथ अच्छा मैच हो सकती है। तभी ऊपर से आते हुए उसकी मदर और अपने हस्बैंड को डांट लगाती है। मिस्टर लुजेंग बोलता है कि जो चाहो मैं कर सकता हूँ। तो उसका फादर बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मेरे बिना पूछे वो तुम शादी नहीं कर सकते। तो लुजेंग बोलता है कि मेरे फादर तुम हो, इसलिए कोई भी मुझे शादी नहीं करना चाहता है, और हाँ मैं क्या करूंगा क्या नहीं इसको आपको लेना देना नहीं है। इस बात पे उसकी वाइफ बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ, इसके बाद तुम उसको लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो मिस्टर लुजेंग बोलता है कि वैसे भी मैं एडल्ट हो चुका हूँ, मतलब अब जो भी डिसीजन लेगी मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगा। वो बोल कर चले जाता है। जब वो जा रहा था तभी देखता है कि मिस सिंह एक कैट को रेस कर रही है। तो मिस्टर लुजेंग बोलता है कि तुम एक कैट को रेस कर रही हो, तुम इसके लिए क्या श्योर हो। तो मिस सिंह बोलती है कि हाँ। फिर बोलती है कि वैसे भी नेक्स्ट टाइम मुझे ब्लाइंड डेट पर जो मिला था मैं उसके संग शादी करने वाली हूँ, तो मुझे ये सब तो करना पड़ेगा ना। तो मिस्टर लुजेंग बोलता है कि तुम अभी 25 ईयर की हो चुकी है, इतना जल्दी क्या शादी करना। मिस्टर लुजेंग बोलता है कि एज अ बॉयफ्रेंड के तौर पर देखा मैं अच्छा नहीं था। तो मिस सिंह बोलती है कि हाँ तुम बॉयफ्रेंड के लिए बहुत अच्छे थे, कहने जितना भी टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मिस सिंह बोलती है कि नेक्स्ट टाइम लुजेंग तुम किसी के साथ भी रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे प्लीज फन के लिए मत करना। मिस्टर लुजेंग सिंह को हक कर लेता है, बोलते गुड बाय। तभी तरह से मिस सिंह के मॉम डैड आ जाते हैं, ये देखकर डर जाती है। फिर वो लोग को नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं अपने मॉम डैड के सामने और लुजेंग बैठा रहता है। उनके डैड पूछते हैं कि ये कौन आता है। मिस्टर लुजेंग बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर लुजेंग है, अब मैं 27 ईयर ओल्ड हूँ, मेरे पेरेंट्स बिजनेसमैन है, अब मेरे पेरेंट्स हेल्दी है, मैं भी अपना फैमिली का बिजनेस रन करता हूँ और मेरा कोई भी सिबलिंग्स नहीं है। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम लोग कब मिले। तो सिंह बोलती है कि फ्रेंड गैदरिंग में। उसके डैड पूछते हैं कि तुम लोग का कब से रिलेशनशिप चल रहा है। तो बोलता है कि 1 साल। तो उसके डैड बोलते हैं कि 1 साल से तुम लोग रिलेशनशिप में हो, तो तुम लोग क्या फैमिली से के लिए सोचे हो क्या। तभी मिस सिंह बोलती है कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। कि मदर बोलती है कि तुम दोनों क्या वापस एक साथ होना चाहते हो। तो मिस सिंह ओनली में जवाब देती है।
इस बात पे उसके मॉम डैड बोलते हैं कि वैसे भी तुम लोग का बात है, तुम ये मैटर सॉल्व कर लो। के बाद मिस्टर लू जैंग को उसके फादर सिन के फादर नीचे लेके जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, पर तुमने कोई गलती की होगी, इसलिए मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया। इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम उस गलती को एनालाइज करो और वो गलती दोबारा मत करना। एज अ फादर के तौर पे मैं अपना बेटी का ही साथ लूंगा ना, और तुम सोच समझ के कुछ भी करना, वो बोल के चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सेन के उसके डैड वापस होम टाउन जा रहे थे, मॉम डैड, तो अपने डैड को हमको बाय बोलती है। तभी एक छोटी सी गर्ल जाती है और उसको वही टर्टल वाला देती है, देख के बहुत खुश हो जाती है, उसको किस भी करती है। तो मिस्टर लू जैंग उस बच्ची को बोलते थैंक यू यार तुम्हारा पेमेंट। उधर से डॉक्टर चैन अपना प्रोफेसर को वहां से लेकर आता है और मिस सेन को हाय बोलता है और उसको इंट्रोड्यूस भी कराता है। और जो मिस सू रहती है टीचर की डॉटर रहती है, इंट्रोड्यूस करते हैं और बात करते हैं। तो मिस्टर चैन बोलता है कि हम लोग लेक्चर क्लास में मिलेंगे। फिर वहां से चले जाते हैं। फिर लेक्चर क्लास में मिस सेन टीचर को अटेंड कर रही होती है, वहाँ पे मिस्टर जैंग भी रहता है। जो भी सवाल पूछा है तो वो अच्छे से जवाब देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर चैन और मिस सू पहले रिलेशनशिप में थे पर उन लोग का ब्रेकअप हो चुका था। तो मिस सू बोलती कि हम लोग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। कि तो लोग जब रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तभी एक वेटर जाता है, बोलता है कि ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है ना। और जैसे ही सूप ट्राई करते हैं उसको समझ में आ जाता है कि ये सूप पहले भी पी चुके, बहुत फैमिलियर है। फिर दिखाया जाता है दूसरी साइड कि मिस्टर लिजन वहाँ भी रहते हैं अपने फ्रेंड लोग के साथ। तो इसका फ्रेंड बोलता है कि तुम हमें यहाँ पे लेके आए, फिर माउंटेन भी चढ़ाया और इसके बाद तुम हमको ये सूप पिला रहे हो। तो मिस्टर लिजन बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं कहा तो तुम चले जाओ। उसका फ्रेंड बोलता है कि ओके बाबा बोलो क्या करना है। तो उसका फ्रेंड टीज करते हुए बोलता है किसी ने बहुत है उसको थोड़ा भी केयर नहीं, पर वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के लिए चिकन सूप भिजवाया है। उसका दूसरा फ्रेंड कॉपी कर बोलता है कि इसने बहुत है उसको कोई केयर नहीं, पर देखो। तो मिस्टर लिजन बोलता है कि मुंह बंद करो अपना। बाद में सू चैलेंज फील करती है कि मिस्टर चैन को लाइक करती थी, तो डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम्हारा और मिस्टर चैन के बीच में कुछ चल रहा है क्या, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा डेट खराब कर दिया। इस बात पे मिस सेन बोलती है कि हम लोग अनदर प्लेस पे बात करते हैं। फिर उसको दूसरा प्लेस पे लेके जाती है और बोलती है कि एक्चुअली मैं और मिस्टर चैन कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं कर रहे हैं और मैंने उसको ब्लाइंडेड के फर्स्ट डेट पे रिजेक्ट कर दिया था। ये बात सुनकर मिस सू खुश हो जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें मिस्टर चैन को पाना है तो मैं तो मेहनत करना होगा। मिस सेन बोलती है तो मिस सू बोलती है कि ओके, फिर चली जाती है। फिर चिल्ला के बोलती है कि मेरी कोई हेल्प करते। दरवाजा खोलकर दौड़ते हुए चले जाता है मिस्टर लू जैंग। फिर टर्न हो जाता है मिस सेन को देखकर। तो मिस सेन बोलती है कि लू जैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने ही मेरे लिए चिकन सूप भेजा है ना, तुमने ही मेरे लिए टर्टल वाला टेडी बियर भेजा था ना। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो मिस सेन बोलती है कि हाँ। मिस्टर लू जैंग बोलता है कि तुम दूसरे को एक्स के साथ बहुत जेंटल रहती हो, पर तुम मेरे साथ इतना हार्श क्यों होती हो, तुम बहुत ज्यादा डबल स्टैंडर्ड वाला काम करती हो। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि तुम्हारा प्लानिंग है कि तुम किसी अनदर मैन के साथ नाइट स्पेंड करोगी बाहर, मैं ऐसे ही देखते रहूंगा। मिस सेन ये सब करने के लिए मना करती है। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि जो मुझे पसंद है तो मैं वही करूंगा ना। तो लू जैंग को मिस सेन बोलती है दूर रहने के लिए। तो मिस्टर लू जैंग उससे क्लोज आता है और बोलता है कि मुझे एक और चांस दे। तो इस वक्त मिस सेन बोलती है कि मिस्टर लू जैंग तुम क्या सोचते हो, जब तुम चाहो तो मेरे साथ प्ले करोगे, जब चाहोगे ब्रेकअप कर लोगे, जब चाहोगे तुम रिग्रेट करोगे मैं तुम्हारे साथ दोबारा हो जाऊंगी। ऐसा तो नहीं होता ना, तुम इतने लकी भी नहीं हो मिस्टर लू जैंग। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि बस मैं चाहता हूँ तुमसे एक और चांस, मैं बस तुम्हें प्लीज करना चाहता हूँ। मैंने कभी भी दूसरे वुमेन के साथ इतना हैंग आउट भी तो नहीं किया है ना, मैं दूसरे वुमेन को बॉदर करने जा रहा हूँ, मैं बस अपनी वुमेन को ही तो मनाना चाहता हूँ ना। तो मिसेस सेन बोलती है कि तुम एक और चांस मारो, ना कि तुम मुझे फोर्स करो कि मैं तुम्हें चांस दूं, तुम कुछ ज्यादा ही ग्रेडी हो। सेन बोलता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दो, उसको प्लीज करने लगता है। तो मिस सेन को अपना हाथ छुड़ा के चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सभी लोग एक साथ बैठते हैं। तो डॉक्टर चैन माफी मांगता है मिस सेन से कि उसका डेट उसने खराब कर दिया। तो मिस सेन बोलती कोई बात नहीं, हम लोग एंजॉय करे इतना ही काफी है। फिर वो लोग कार्ड प्ले करते हैं जिसमें से कार्ड में लिखा हुआ था मिस सेन का कि वो एक मैन को 1 मिनट तक केयर करेगी। तो डॉक्टर चैन तो रेडी रहता है, पर वो बोलते हैं कि मैं गाना प्ले करूंगी। फिर वो गाना गाती है, सभी लोग बहुत प्यार से उसको सुनने लगते हैं और पीछे से खड़ा होकर मिस्टर लू जैंग भी उसका गाना सुन रहा होता है। के बाद गाना गाने के बाद डॉक्टर चैन बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, कि हम लोग वॉक पे चले। तो मिस सेन एग्री हो जाती है। फिर दूसरी तरफ जब ये बात मिस्टर लू जैंग को पता चलता है तो उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करते, काम करो, हम लोग उसको ब्रेकअप करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो उसका फ्रेंड लोग को बोलता है लू जैंग कि हम लोग को ये सब करने का जरूरत नहीं है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने क्या किया। तो बोलते कुछ नहीं, पर देखो आगे होता है क्या। दूसरी तरफ मिस सेन को डॉक्टर एक और चांस मांगता है। तो मिस सेन बोलती है कि एक्चुअली फीलिंग आ जाती है, फीलिंग हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, और हाँ तुम बहुत अच्छे पर्सन हो, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे बेटर ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों सुटेबल है। तो उसको गिव अप करने के लिए बोलती है। तो डॉक्टर चैन भी गिव अप कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट डे उसको एक शूट करना रहता है, को लेकर तो एग्री हो जाती है। तो वो लोग टीम में रहते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर लू जैंग भी चले आते हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या करता है। बोलते हैं कि ये असिस्टेंट है आपका। फिर वो लोग शूट स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे एक
डेड बॉडी को देखकर डर जाती है। सिन उसको समझाती है। इसके बाद मिस्टर लू जैंग को आने के लिए बोलती है और तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि तुम मुझे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझसे हेट करते हो, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे एक और चांस दो। उन दोनों को बीच में अच्छा खासा आर्गुमेंट होता है, उसका सूट करने लगता है। तो मिसेस सिन बोलती है कि तुम ये सब सूट मत करो, बोलकर बाहर निकल जाती है। फिर वो लोग प्रोजेक्ट अच्छे से करते हैं। फिर वो लोग बाहर खड़े होकर लू जैंग और लिन बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे लू जैंग सिन को बनाने का पूरा कोशिश करता है और बोलता है कि प्लीज एक और चांस दे दो। तो सिन बोलती है कि कोई भी बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड क्या चाहती, थोड़ा सा प्यार, तुम तो वो भी नहीं करते, तुम तो बस फन के लिए सब कर रहे थे ना। ये बात सुनकर मिस्टर लू जैंग को बुरा लगता है, उसको हक करता है, बोलता है कि मैं बहुत जिद्दी था, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर सिन बोलती है कि मैं इस रिलेशनशिप में कुछ बोलती नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें फीलिंग के साथ खेलो। और वैसे भी रिलेशनशिप कोई काइट नहीं होता, जब चाहो तुम छोड़ दो और जब चाहो वापस खींच लो, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उसको छोड़कर चली जाती है। तो बार में जाता है। मिस्टर लू जैंग कुछ ज्यादा ड्रिंक करता है और ड्रिंक करके टुल हो जाता है। तो सभी लोग चले जाते हैं। तो मिस सिन जब जा रही थी तभी असिस्टेंट लू जैंग को कैरी किया था और बोलता है कि मिसेस सिन वैसे भी मिस्टर लू जैंग ड्रंक हो गए, क्या आप इनको अपने घर में रख सकते हैं। तो मिस सिन बोलती है कि नहीं, मेरे साथ इसका ब्रेकअप हो चुका है, मेरे घर में इसको आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बोलकर चली जाती है। इसके बाद उसका असिस्टेंट उसके अपार्टमेंट में रख देता है। तभी मिस सिन बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी कि मिस्टर लू जैंग इतना ड्रंक किया हुआ, कहीं वो ठीक तो है ना, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं होगा। ये सोचते सोचते चली जाती है मिस्टर लू जैंग के अपार्टमेंट में। वो देखती नीचे सोया हुआ था। तो मिस्टर लू जैंग उसको यही बोल रहा था कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं जो किया वो गलती था, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम सब बहुत प्यार करते हो। एक्चुअली मैं तुमसे स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस बात में सिन बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुम कुछ ज्यादा डर्टी हो मिस्टर लू जैंग। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि मैं कैसे डर्टी हूँ। तो मिस सिन बोलती है कि तुम बहुत सारी वुमेन के साथ सो चुके हो। इस बात पे मिस्टर लू जैंग बोलता है कि मैंने किसी भी वुमेन के साथ नहीं सोया है। तो मिस सिन बोलती है कि मैं तुम्हारे बात पे कैसे ट्रस्ट कर लूं कि तुम किसी भी वुमेन के साथ नहीं सोए हो, तुम्हारा रिलेशनशिप पूरा प्योर था, वैसे भी तुम इतना झूठ बोलते हो, एक्सपोज हो ही जाता है। तो मिस्टर लू जैंग बोलता है कि मैंने तुमसे कब झूठ बोला, मेरा फर्स्ट लव, फर्स्ट प्यार, फर्स्ट किस, फर्स्ट नाइट सब मैं तुम्हारे साथ किया हूँ। यहाँ तक मैंने फर्स्ट टाइम किसी को होल्ड किया वो भी तुम थी। मिस सिन बोलती है कि हाँ मैं एडमिट करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती थी, मैंने तुम्हारे साथ फर्स्ट किस किया, फर्स्ट नाइट स्पेंड भी किया, पर तुमने हर चीज मेरे साथ फर्स्ट टाइम किया, मैं बिलीव नहीं कर सकती। और मिस्टर लू जैंग उसको समझाता है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी वुमेन के साथ सोया था तुम थी, मैंने आज तक किसी भी वुमेन के साथ सोया नहीं, ना ही किस किया हूँ। तो मिस सिन बोलती है कि जो हम लोग फर्स्ट टाइम बार में किस किया, तुम्हारा फर्स्ट किस था, मैं कैसे मान लूं। एक्सप्लेन करते करते रोने लगता है। तो मिस सिन बोलती है कि ओके मैं तुम्हारे बात पे ट्रस्ट करती हूँ, हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये बात सुनते से किस करने लगता है, उसको बहुत ज्यादा किस करने लगता है। वो इतना खुश रहता है कि उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, आई मीन एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बहुत खुश था मिस सिन से। इसके बाद नेक्स्ट है वो लोग जब नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। इसके बाद मिस्टर लू जैंग के साथ जितनी भी वुमेन के साथ स्कैंडल था सबका वो फोटो क्लिक करता और पूरा पोस्ट कर देता है कि मैंने किसी भी वुमेन के साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूं, ये सब एक स्कैंडल था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब न्यूज जब पढ़ता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर लू जैंग के मॉम डैड वो भी एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं। उसके डैड नहीं बोलता है कि मैं रिग्रेट करा, उसकी मॉम वहां से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं सिन के मॉम डैड के पास। तो सिन के मॉम डैड ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं, उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बात से लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं और हैप्पीली रहने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार से कन्फेस भी करते हैं। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।